हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसड्यूसर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंसर्स के बारे में पढ़ा था। सेंसर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसड्यूसर। सेंसर क्या कर रहा था कि सेंसर किसी भी फिजिकल डिस्टरबेंस को, फिजिकल क्वांटिटी को सेंस कर रहा था और उसके रेस्पेक्ट में वो फीडबैक दे रहा था, आगे सिग्नल दे रहा था। तो उसमें एक फॉर्म की एनर्जी एक फॉर्म में भी जाती थी और एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में भी हम कन्वर्ट कर रहे थे। ट्रांसड्यूसर में क्या होता है? ए डिवाइस दैट कन्वर्ट variations in a physical quantity such as pressure, brightness into a electrical signal। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब कि एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट सेंसर में ऐसा जरूरी नहीं था कि सिर्फ वो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हो, वहां वो जरूरी नहीं था। ट्रांसड्यूसर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट दोनों कंबाइंड होते हैं। ये दोनों हमेशा कंबाइंड होते हैं। एक सेंसिंग एलिमेंट होता है और एक ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट होता है, और इनपुट जाने के बाद वो हमें आउटपुट देते हैं। वो हमारा होता है ट्रांसड्यूसर। जैसे जनरेटर है, जनरेटर क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। पेंसिल सेल केमिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये सभी क्या है? ट्रांसड्यूसर्स। कि किसी एक फॉर्म की एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में ये कन्वर्ट कर रही हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं अंडर ट्रांसड्यूसर्स। और इसमें सेंसिंग एलिमेंट्स के साथ साथ ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट भी लगा रहता है। जैसे इनपुट आया रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हीट, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया उसने आउटपुट देके? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, साउंड, मैग्नेटिक फ्लक्स, वोल्टेज, करंट, हम यहाँ से आउटपुट ले सकते। एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो गई। एक फॉर्म थी जो अलग थी और सेकंड फॉर्म में वो एनर्जी की कन्वर्ट हो गई। अब ट्रांसड्यूसर के अगर टाइप की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, और उनके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर भी। जैसे हम मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर की जब हम बात करें तो स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, थर्मल। मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में क्या था? मैकेनिकली चेंज हो रहा था, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस हो रहा था, मैकेनिकल हमें आउटपुट मिल रहा था। थर्मल ट्रांसड्यूसर में क्या होगा? जहां टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाएगा, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, ये हमारे थर्मल ट्रांसड्यूसर्स हो गए। मैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात कर रहे हैं, सर्च कॉइल, जहां मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व हो जाता है। रेडिएशन, जहां हम रेडिएशन के थ्रू एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। सोलर सेल, फोटोडायोड, ये हमारे रेडिएशन ट्रांसड्यूसर्स हैं। तो अब इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की अगर बात करें, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में क्या हो रहा है कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर
जो फिजिकल इनपुट क्वांटिटी आ रही है उसे मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। फिजिकल इनपुट क्वांटिटी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल क्वांटिटी। अब जो इनपुट आया उसे मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, वो कौन सा हो गया हमारा? प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। अब इस मैकेनिकल क्वांटिटी को, जो मैकेनिकल सिग्नल हमें मिला है, इस मैकेनिकल सिग्नल को जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मैकेनिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वो क्या होगा हमारा? सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो पहले तो फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुई, फिर वो मैकेनिकल सिग्नल हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा किसकी हेल्प से हुआ? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी ने पहले अपना काम किया मैकेनिकल में कन्वर्ट करके, उसके बाद सेकेंडरी ने उस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब होते हैं हमारे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? वो खुद का वोल्टेज सेल्फ जनरेट करते हैं। इट जनरेट इट्स ऑन इलेक्ट्रिक वोल्टेज। जनरेट ऑन इलेक्ट्रिक वोल्टेज, अपना खुद का ही इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट करते हैं कन्वर्जन के टाइम पर। इन्हें किसी एक्सटर्नल बैटरी सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमारा सोलर सेल होती है, सोलर सेल क्या कर रही है? डायरेक्ट कन्वर्जन कर रही है अपने आप से ही, उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे होंगे हमारे? एक्टिव ट्रांसड्यूसर। अगर कभी हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, अगर किसी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सप्लाई सोर्स, तो वो हमारे होंगे पैसिव ट्रांसड्यूसर। जब कभी भी ट्रांसमिशन के लिए हमें किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर होंगे हमारे एक्सटर्नल पैसिव ट्रांसड्यूसर। इसके एग्जांपल में हम देखें, जैसे रजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, जितने भी ट्रांसड्यूसर हैं ये सभी हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर के अंदर आएंगे। फिर होते हैं एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। जब हम एनालॉग ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं, तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर किसी भी इनपुट क्वांटिटी को कंटिन्यूअस फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। और जो हमारे डिजिटल ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये किसी क्वांटिटी को पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल, कन्वर्ट्स इनटू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं। अब इन्हें देखते हैं डिटेल में कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर का क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हम ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन से थे?
Active transducer is defined as a transducer which generates its own electric voltage during the conversion. It does not require any external battery supply for its working. Example, solar cell. सोलर सेल कैसे काम कर रही है? When it exposed to strong sunlight or any other light, it converts light energy into proportional DC voltage. किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, लाइट एनर्जी को इसने कन्वर्ट कर दिया डीसी वोल्टेज में. Piezoelectric crystals, when it is subjected to changing pressure या फिर फोर्स, इट प्रोड्यूसेस प्रोपोर्शनल एसी वोल्टेज. वहां से वो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है. पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? जिन ट्रांसड्यूसर में हमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है. पैसिव ट्रांसड्यूसर इज डिफाइंड एज द ट्रांसड्यूसर दैट विच रिक्वायर्ड एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेज टू ऑपरेट. उन्हें ऑपरेट करने के लिए कोई एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है. Also, it is only changes its parameter like change in resistance or capacitance during conversion. इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे LDR, light dependent resistor. When LDR is exposed to light, its resistance decreases. जब उसके ऊपर लाइट आएगी तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा proportionally, and when it is dark, its resistance is very high. जब ये डार्क होगा तो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, और जब यहाँ लाइट होगी तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. थर्मिस्टर, व्हेन थर्मिस्टर इज एक्सपोज्ड टू हीट, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज. व्हेन इट इज कोल्ड, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज. रेजिस्टेंस चेंजेस हो रहे हैं, मींस कन्वर्जन के ड्यूरेशन पर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस ये चेंज हो रहे हैं. LDR देखा था हमने, जब वहां लाइट थी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था, जब वो डार्क था तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था. थर्मिस्टर में क्या था? जब हमने हीट दी उसे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था, जब हमने उसे कूल किया तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा था. ये हमारे ट्रांसड्यूसर में पैसिव ट्रांसड्यूसर के टाइप हो गए. अब अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि ट्रांसड्यूसर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट करते टाइम इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें ध्यान रखना होगा. ट्रांसड्यूसर हम जब यूज कर रहे हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें स्पेशली ध्यान रखना है. जैसे उसके साइज का, उसका वेट, उसकी रिलायबिलिटी, कितना सेंसिटिव है वो, क्या उसकी रेंज है, इनपुट आउटपुट के बीच में क्या लीनियर रिलेशन है, और क्या उसकी कॉस्ट है. इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा. कॉस्ट को देखना होगा, साइज को देखना होगा, वेट, रिलायबिलिटी, सेंसिटिवनेस, और इनपुट आउटपुट रिलेशन. आउटपुट इनपुट रिलेशन, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट करना है. तो यहाँ देखते हैं, फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग ट्रांसड्यूसर फॉर ए पर्टिकुलर वर्क और सिस्टम. The type of physical quantities, whether it is electrical quantity AC or DC or non-electric quantity, pressure, intensity, displacement, speed, heat. ये देखना होगा कि हम जो ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे कैसा यूज करना है. अगर वहां पर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है तो, या फिर नॉन इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है तो. साथ में प्रेशर, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, ये सारी चीजें देखनी होंगी कि रेंज ऑफ क्वांटिटी, लाइक प्रेशर की रेंज क्या है, इंटेंसिटी की रेंज क्या है, टेम्परेचर की रेंज क्या है, इन्हें भी हमें देखना होगा. जो हम ट्रांसड्यूसर यूज कर रहे हैं उसका किस प्रिंसिपल पर वो काम कर रहा है. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसड्यूसर मस्ट बी कंसीडर्ड. दिस सिस्टम एंड ट्रांसड्यूसर मस्ट बी compatible
that is output characteristic of transducer and input characteristic of the system must match। तो इन सभी चीजों को देखकर हमें ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट करना होगा कि किस एप्लीकेशन के लिए हमें किस टाइप का ट्रांसड्यूसर यूज करना है। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हम कॉस्ट भी देखेंगे, साइज भी देखेंगे, वेट भी देखेंगे, रिलायबिलिटी भी देखेंगे, कितना वो सेंसिटिव है ये भी हमें देखना होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसड्यूसर का हमें सिलेक्शन करना होगा। अब एप्लीकेशन की बात करें, अभी हम एक्टिव पैसिव ट्रांसड्यूसर की बात करें तो पैसिव ट्रांसड्यूसर कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं? रेजिस्टेंस वेरिएशन में, कैपेसिटेंस वेरिएशन में, इंडक्टेंस वेरिएशन में, वोल्टेज और करंट टाइप में, वहां हम यूज करते हैं पैसिव टाइप ट्रांसड्यूसर। एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर हम कहाँ यूज करते हैं? फोटोवोल्टिक सेल में, थर्मोकपल, पाइजोइलेक्ट्रिक रॉड टाइप में और मूविंग कॉइल टाइप में, वहां हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।